हेलो फ्रेंड्स, सीए केशव स्वामी के इन्फो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसओपी पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। एसओपी में सैलरी प्रोसेस करने की क्या स्टेप्स हैं, उसमें कौन कौन से टी कोड यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। यह वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम सब टी कोड का एक ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट में मैं 4 या 5 टी कोड के कॉम्बिनेशन से टी कोड का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें टी कोड को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या इनपुट फिल करना मैंडेटरी है, इस सब पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वन मोर थिंग, इस वीडियो में मेरा फोकस मेनली एसईसीएल हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग रहेगा। एरियाज़ के स्टेप्स में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। इसी तरह कोल इंडिया की अदर सब्सिडरी के प्रोसेस में स्लाइड चेंजेस पॉसिबल है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक जनरल वे में देखें तो सैलरी बनाने के लिए हमें अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, नेक्स्ट हमें लीव की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा यदि कोई वेरिएबल पेमेंट करना हो जैसे ओटी, नाइट अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, तो उनकी इनपुट देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसी बेसिस पे एसएपी की पेरोल प्रोसेसिंग को मेनली मैंने 5 पार्ट्स में या 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। दीज आर एज फॉलो। फर्स्ट इज अटेंडेंस इनपुट। इसमें हम अटेंडेंस इनपुट एंड अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। सेकंड इज लीव अपलोडिंग। इस पार्ट में हम लीव के अपलोडिंग एंड अप्रूवल प्रोसेस को जानेंगे। थर्ड इज वेरिएबल डेटा एंट्री। इस पार्ट में हम वेरिएबल डेटा एंट्री लाइक ओटी, नाइट अलाउंस, लीव इनकैशमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब के इनपुट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ इज प्रोसेसिंग। इस पार्ट में हम प्रोसेसिंग के स्टेप्स एंड उसमें यूज होने वाले टी कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट इज रिपोर्ट्स। इस पार्ट में हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे विच आर इम्पोर्टेंट इन प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी पेमेंट। तो आइए इन पांचों स्टेप्स को वन बाय वन एड्रेस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अटेंडेंस इनपुट। इस पोर्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अटेंडेंस एंट्री एंड सेकंड इज अटेंडेंस अप्रूवल। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, एसईसीएल हेडक्वार्टर में डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस एंट्री हो रही थी। हर डिपार्टमेंट एक मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसके बेसिस पर हर डिपार्टमेंट का एक ऑथोराइज एम्प्लॉय डेली बेसिस में एसएपी में अटेंडेंस इनपुट करता है। अटेंडेंस इनपुट के लिए जो टी कोड यूज़ किया जाता है वह है ZHR_CAT_ENTRY। अटेंडेंस एंट्री के बाद सेकंड स्टेप आता है अटेंडेंस अप्रूवल। अटेंडेंस इनपुट की तरह ही अटेंडेंस अप्रूवल भी एसईसीएल हेडक्वार्टर में डिपार्टमेंट वाइज किया जाता है। हर डिपार्टमेंट का एक ऑथोराइज एम्प्लॉय एसएपी में डेली बेसिस में अटेंडेंस को मैनुअल रजिस्टर को देखते हुए अप्रूव करता है। अप्रूवल के लिए ZCATS_APR_LITE टी कोड को यूज करते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अटेंडेंस एंट्री होने के तुरंत बाद डेटा अप्रूवल के लिए रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एसएपी में बैकग्राउंड में फ्रीक्वेंट इंटरवल पर एक प्रोग्राम ऑटो रन होता है, जिसके बाद ही इनपुट किया गया अटेंडेंस अप्रूवल वाले टी कोड में अप्रूवल के लिए दिखता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद इससे पहले या इसके ऊपर डिस्कस किए गए दोनों स्टेप्स में चेंजेस हो गया है। अब अटेंडेंस एंट्री को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ने रिप्लेस कर दिया है। इट मीन्स ZHR_CAT_एंट्री टी कोड को अब यूज नहीं किया जाता है। बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस लगाने पर एम्प्लॉय की अटेंडेंस एसएपी में फैच हो जाती है। एसएपी में अटेंडेंस फैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डिपार्टमेंट वाइज ही अटेंडेंस को अप्रूव किया जाता है। अटेंडेंस अप्रूवल के लिए ZHR_biometric_REP टी कोड को यूज करते हैं।
अटेंडेंस इनपुट के बाद नेक्स्ट सेगमेंट है लीव अपलोडिंग। लीव के सेगमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लीव अप्लाई बाय एग्जीक्यूटिव थ्रू ईएसएस एंड सेकंड इज लीव अपलोड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव के केस में हर एग्जीक्यूटिव के पास एक ईएसएस आईडी रहता है जिससे वो अपनी लीव अप्लाई करता है और एचओडी द्वारा एमएसएस में अप्रूव होने के बाद एसएपी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। सेकंड, नॉन एक्स के केस में नॉन एग्जीक्यूटिव के पास ईएसएस आईडी नहीं होता है, सो दे कांट अप्लाई लीव थ्रू ईएसएस। नॉन एक्स के केस में एम्प्लॉय मैनुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके डिपार्टमेंट में जमा करता है और डिपार्टमेंट का ही कोई ऑथोराइज पर्सन सारे एम्प्लॉयज की लीव को ZHCM_NEX_डैशबोर्ड टी कोड से एसएपी में अपलोड करता है और एचओडी द्वारा एमएसएस में इन लीव्स को अप्रूव किया जाता है। Here I want to add one more thing. HOD द्वारा MSS में लीव अप्रूव होने के तुरंत बाद लीव सैलरी प्रोसेसिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। SAP में बैकग्राउंड में फ्रीक्वेंट इंटरवल से एक प्रोग्राम ऑटो रन होता है जिसके बाद ही लीव सैलरी प्रोसेसिंग में रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से सैलरी प्रोसेसिंग वाले दिन अप्रूव की गई लीव कई बार सैलरी में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। बैकग्राउंड प्रोग्राम के ऑटो रन होने से पहले सैलरी प्रोसेस हो जाने की वजह से ऐसा होता है। अटेंडेंस एंड लीव के बाद नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल डेटा एंट्री। इस पार्ट को भी हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज टू बी एंटर्ड बाय डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज टू बी एंटर्ड बाय पेरोल सेल। फर्स्ट, इसमें हर डिपार्टमेंट द्वारा एम्प्लॉय के ओटी हार्स, नाइट शिफ्ट डेज की एंट्री PA30T कोड में की जाती है। ओटी हार्स मैनुअल अप्रूवल के बेसिस पर एंटर किया जाता है। सेकंड, कुछ वेरिएबल डेटा को इनपुट पेरोल सेल द्वारा सेंट्रलाइज एंटर किया जाता है, जिसमें से एक है लीव इनकैशमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एक्स एम्प्लॉय LEC का मैनुअल फॉर्म फिल करके अपने डिपार्टमेंट से GM-P&A को फॉरवर्ड कराता है। GM-P&A से अप्रूवल होने के बाद फॉर्म पेरोल सेल में रिसीव होता है, जहां इसे PA30T कोड से एंटर किया जाता है। एग्जीक्यूटिव अपनी MSS मोड से अप्लाई करता है और HOD MSS मोड से अप्रूव करता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक SAP में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का फर्स्ट पॉइंट इज पेरोल कंट्रोल चेंज। पेरोल कंट्रोल चेंज को हम टी कोड PA03 से चेंज करते हैं। पेरोल कंट्रोल क्या है? SAP में पेरोल या सैलरी का एक मंथ वाइज कंट्रोल होता है। एक मंथ की सैलरी कंप्लीट होने के बाद पेरोल कंट्रोल नेक्स्ट मंथ में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट मंथ में एंटर होने के बाद उससे पिछले महीनों की सैलरी दोबारा प्रोसेस नहीं हो सकती। यही पेरोल का अपने आप में एक कंट्रोल होता है। हर मंथ के पेरोल कंट्रोल की 3 पोजीशन होती है। नंबर 1 रिलीज फॉर पेरोल, सेकंड इज रिलीज फॉर करेक्शन एंड थर्ड इज एग्जिट पेरोल। फॉर एग्जांपल, सैलरी को लाइव रन करने के लिए रिलीज फॉर पेरोल मोड में कंट्रोल को लाना पड़ता है। उसी तरह अगर PA30T कोड यूज़ करके हम कोई इनपुट डेटा करेक्शन करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल को रिलीज फॉर करेक्शन मोड में लेके आना पड़ता है। इसी तरह डेटा करेक्शन एंड लाइव रन होने के बाद सैलरी पोस्टिंग करने के लिए पेरोल कंट्रोल को एग्जिट मोड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। किसी मंथ से कंट्रोल एग्जिट होने के बाद उस मंथ में दोबारा एंटर नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग इज टाइम एवोल्यूशन या अटेंडेंस प्रोसेस। इसके लिए PT60T कोड का यूज़ करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि PT60T कोड चलाने से अटेंडेंस प्रोसेसिंग के लिए रेडी होता है। अटेंडेंस SAP में रिफ्लेक्ट होने के बाद भी यदि PT60T कोड रन ना किया जाए तो अटेंडेंस सैलरी प्रोसेसिंग वाले नेक्स्ट T कोड में पुश नहीं होता है। इस T कोड को मीन्स PT60 को मल्टीपल टाइम रन किया जा सकता है। अटेंडेंस में जब भी कोई चेंजेस होता है तो उसके बाद इस T कोड को दोबारा रन करना
पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। इसके लिए PC00_M40_CALC टी कोड यूज होता है। इस टी कोड को लाइव रन करने के बाद ही अटेंडेंस, लीव्स एंड अदर वेरिएबल पेमेंट अमाउंट में कन्वर्ट होती है। इस टी कोड के लाइव रन होने के बाद ही ESS एंड SAP में सैलरी जनरेट होती है। PT60 की तरह ही इस टी कोड को भी मल्टीपल टाइम रन किया जा सकता है। इनपुट में किसी भी चेंजेस के बाद इस टी कोड को दोबारा रन करना होता है, जिससे कि उस इनपुट का इफेक्ट सैलरी में रिफ्लेक्ट हो या सैलरी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हो। फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग इज पोस्टिंग ऑफ सैलरी, जिसमें PC00_M99_CIPE टी कोड यूज होता है। सैलरी फाइनल रन होने के बाद इस टी कोड से सैलरी का जनरल वाउचर क्रिएट होता है और उसे पेरोल से फीको मॉड्यूल में पुश किया जाता है। इस टी कोड का टेस्ट रन मल्टीपल टाइम हो सकता है, जिसे सिमुलेशन रन भी कहते हैं, बट लाइव रन किसी भी मंथ के लिए वन टाइम ही किया जा सकता है, जिसके बाद जेवी की फीको मॉड्यूल में एंट्री क्रिएट हो जाती है। फिफ्थ स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग इज रन बैंक इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसके लिए PC00_M40_CDTA टी कोड यूज होता है। इस टी कोड को रन करने से एक ID नंबर जनरेट होता है, जिसे बैंक सेक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है। बैंक सेक्शन सैलरी को कंपनी की ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने के लिए उस नंबर का यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के 5 स्टेप्स होने के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन में आते हैं, जो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में फर्स्ट रिपोर्ट्स है सैलरी रजिस्टर, जिसके लिए ZHR_cell_REG टी कोड को यूज़ करते हैं। इस टी कोड से पूरा सैलरी रजिस्टर एम्प्लॉय वाइज एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है। सैलरी रजिस्टर को जनरली सैलरी पोस्टिंग होने से पहले डाउनलोड करके चेक या प्री ऑडिट करते हैं। सैलरी रजिस्टर के डेटा से सेटिस्फाई होने के बाद ही सैलरी को पोस्ट किया जाता है। यदि सैलरी रजिस्टर की प्री ऑडिट में कोई एरर दिखता है या सैलरी में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो करेक्शन करके सैलरी प्रोसेसिंग टी कोड को फिर से रन किया जाता है। इस प्रकार सैलरी प्रोसेसिंग टी कोड के मल्टीपल रन होने के बाद सैलरी रजिस्टर रिपोर्ट से सेटिस्फाई होने के बाद ही सैलरी पोस्टिंग टी कोड को लाइव रन किया जाता है। सेकंड रिपोर्ट इज बैंक स्टेटमेंट, जिसके लिए ZHR_bank_STMT टी कोड यूज होता है। जनरली सैलरी जो है SCCL के बैंक सेक्शन द्वारा SAP बैंक इंटीग्रेशन सिस्टम से डायरेक्ट एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाती है। इसलिए मैनुअल बैंक स्टेटमेंट का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर भी रिकॉर्ड्स के लिए एक कॉपी बैंक सेक्शन को फॉरवर्ड की जाती है। थर्ड रिपोर्ट इज़ पे स्लिप, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ZHR_payslip_global टी कोड। इस टी कोड से पे स्लिप को व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी में बल्क में मेल भी कर सकते हैं।